नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारियों की आज बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बैठक को संबोधित किया। यह बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसकी अगुवाई जेपी नड्डा कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने एक पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लिखा है, जिसमें सदन में वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों को नहीं बोलने दिए जाने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। आरक्षण की मांग को लेकर कर्नाटक में पंचमसाली लिंगायत समुदाय ने बेंगलुरु में विशाल रैली का आयोजन किया। इससे पहले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की 445 किलोमीटर की यात्रा तय कर लोग पहुंचे और सरकार से आरक्षण की मांग की। गुजरात निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम चुनाव को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का मिजाज तय कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा बूथ पर परिवार समेत वोट डाला। वोटों की गिनती 23 फरवरी को होगी। मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के बीच भारत और चीन अब राजनीतिक चैनलों के जरिए भी हालात सामान्य करने की कोशिश में लगे हैं। जल्द ही एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हो सकती है। 24 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जैसलमेर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो मरु महोत्सव में हिस्सा लेंगे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में आगामी 27 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत किसान आंदोलन के समर्थन में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। दरअसल मीणा ने एक बयान में कहा कि बीजेपी वाले जाने, हमें तो हमारा घर सुधारना है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। दाताराम जाट की शहादत पर सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने ट्वीट कर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। डोटासरा ने ट्वीट कर दाताराम की शहादत को नमन किया और कहा कि दाताराम के बलिदान के लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान नेता राकेश टिकैत 26 फरवरी को श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्रीगंगानगर के पदमपुर, धान मंडी और घड़साना में राकेश टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत में राकेश टिकैत के साथ योगेंद्र यादव समेत अनेक किसान नेता शामिल होंगे। 26 फरवरी को होने जा रही किसान महापंचायत में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर समेत पंजाब और हरियाणा के किसान शिरकत करेंगे। अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह में आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से मजार पर चादर पेश की गई। उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइल चादर लेकर पहुंचे, जिन्हें खादिम जहूर बाबा चिश्ती ने जियारत करवाई। यूपी के कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी मोती सिंह को पुलिस ने आज 3:30 बजे एनकाउंटर में मार गिराया। मोती पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने उसके पास से वह पिस्टल भी बरामद कर लिया, जो उसने SHO अशोक से मारपीट के दौरान छीनी थी। पाली के सोजत में एक शख्स ने अपनी 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। फिलहाल 12 साल के मासूम का शव बरामद किया गया है, जबकि बाप और बेटे की तलाश जारी है। जयपुर में लुटेरों ने मानसरोवर के पेट्रोल पंप पर धावा बोला और बंदूक के दम पर नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
दौसा घूसकांड में निलंबित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा आज फिर से जेल चली जाएंगी। पिंकी को शादी करने के लिए हाईकोर्ट से 10 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, जिसकी मियाद आज पूरी हो चुकी है। जयपुर में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किराया मांगने पर पुलिसकर्मी बस के कंडक्टर को मारने की धमकी दे रहा है। भरतपुर में लड़की से छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा की मंडल पुलिस ने केरिया निवासी किराना व्यापारी से लूट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1,70,000 रुपए, 1 कार और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किए। चूरू के सालासर में 2 बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। मृतक का नाम राजकुमार प्रजापत था, जो तोलियासर का रहने वाला था। भरतपुर के बयाना में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि रज्जन मजदूरी करने गया था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर आज 2 ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रेलर के खलासी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर को गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के इटावा में पिकअप वैन पलट गई। हादसे में पिकअप पर सवार करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। अजमेर में एलिवेटेड रोड कंस्ट्रक्शन में ड्यूटी कर रहे गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गार्ड पर लोहा चोरी कर रहे युवक की पिटाई का आरोप है। वहीं रोड बना रही कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोटा के कैथोनी पोल इलाके में पुलिस ने नाबालिग से हैवानियत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुनील नाम के आरोपी ने 2017 में मध्य प्रदेश की रहने वाली नाबालिग से जबरन शादी की थी और विरोध करने पर 3 साल तक नाबालिग को बंधक बनाकर रखा था। भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाना इलाके में दरिंदों ने एक विवाहिता को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके सिर के बाल भी काट दिए। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। कोटा में एक आरोपी ने पुलिस से बचने के चक्कर में ट्रेन से छलांग लगा दी और घायल हो गया, जिसका इलाज एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। भीलवाड़ा के खेतड़ी नगर इलाके में पुलिस ने 2 युवकों को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक नाबालिग है। डूंगरपुर के गामड़ी आहाड़ा ग्राम पंचायत के लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी पर फर्जी बिल बनाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर के बजाज खाना और 4 खंबा के रास्ते को चौड़ा करने के लिए पहचान किए गए मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने श्रीगंगानगर में RSCIT परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया गया। भरतपुर में कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें मेयर अभिजीत कुमार ने शिरकत की। इस दौरान मिट्टी के परकोटे पर रहने वाले लोगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। कोटा रेल मंडल के दिल्ली मुंबई रूट पर 4 घंटे का ब्लॉक रहा। अंडर ब्रिज बनाने के लिए रामगंज मंडी और मोड़क स्टेशनों के बीच सुबह 6:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में ग्रामीण हाट बाजार की प्रस्तावित बस स्टॉप की जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर उज्जवल राठौड़, कोटा उत्तर नगर निगम मेयर मंजू मेहरा, कोटा दक्षिण नगर निगम मेयर राजीव अग्रवाल शामिल रहे। भरतपुर के बयाना में एसडीएम ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम लोगों से खाने के बारे में भी पूछते नजर आए। उन्होंने रसोई के मैनेजर से पूछताछ की और कहा कि रसोई में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत कार्रवाई होगी। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने इंदिरा रसोइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने बस डिपो और रेलवे स्टेशन के पास इंदिरा रसोई का जायजा लिया और वहां लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। झुंझुनू के कलेक्टर यूडी खान ने पिलानी और सूरजगढ़ में इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों से खाने के बारे में भी जानकारी हासिल की। डूंगरपुर के आसपुर उपखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की कमी से परेशान है। वहीं राज्य सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र पर स्वीकृत नर्स ग्रेड 2 के पद को खत्म कर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
कोटा विश्वविद्यालय के कर्मचारी अतिरिक्त काम के लिए स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी 6 सूत्री मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मान लेता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राज्य बजट को लेकर उदयपुर के मेडिकल डिपार्टमेंट को खासी उम्मीदें हैं। आम आदमी उदयपुर में मेडिकल टूरिज्म का विकास चाहता है तो ग्रामीण अंचल में मेडिकल सुविधाएं बेहतर करने के लिए बजट में राज्य सरकार से प्रावधान रखने की मांग कर रहा है। जयपुर में डीजीपी एमएल लाठर ने आदर्श बैरक का उद्घाटन किया। इस बैरक में जवानों को रहने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश का टॉप एयरपोर्ट बन गया है। उदयपुर एयरपोर्ट ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में यह उपलब्धि हासिल की है। देश भर में ट्रेन संचालन रैंकिंग यानी केपीआई रैंकिंग की बेहतर संचालन और रखरखाव में अजमेर रेल मंडल को पहला स्थान मिला है। कोटा रेल मंडल 11 पायदान नीचे सरक कर 20वें नंबर पर पहुंच गया। तो वहीं जबलपुर रेल मंडल 48 नंबर की बड़ी छलांग लगाकर 12वें नंबर पर पहुंच गया। केपीआई रैंकिंग में सबसे ज्यादा नुकसान लामडिंग मंडल को हुआ है। पिछले साल यह पहले नंबर पर था और इस साल सीधे 45वें पायदान पर पहुंच गया। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाके कोटरा में आजीविका स्वयं सहायता समूह की 300 से ज्यादा महिलाएं ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ा रही हैं। अब यहां की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कोटरा का शुद्ध देसी हर्बल गुलाल स्थानीय वनस्पतियों और फूलों से बनाया जाता है। देसी हर्बल गुलाल की बिक्री एवं मार्केटिंग के लिए कोटरा विकास अधिकारी भी अनोखे अंदाज में प्रचार के लिए विख्यात हैं, जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर्बल गुलाल का प्रचार कर रहे हैं। कोटरा में हर्बल गुलाल के लिए 2 राजीविका केंद्र बनाए गए हैं। ये महिलाएं 3 क्विंटल हर्बल गुलाल बेच चुकी हैं। श्रीगंगानगर में नई धान मंडी की ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मंडी प्रीमियर लीग के 8वें सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8वें सीजन की शुरुआत 1 मार्च को रंगारंग कार्यक्रम से होगी। भरतपुर के बयाना में ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,264 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 1,09,91,000 को पार कर गया। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 90 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,56,302 हो गया। वहीं बीते 24 घंटे में देश भर में 11,667 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,06,89,000 को पार कर गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 11 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 T20 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम में कप्तान विराट कोहली की वापसी हो गई है। T20 सीरीज के लिए ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को भारत की 19 सदस्यीय टीम में चुना गया है। भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।